अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है कि अगर आपके बच्चों के पैसे लगे हुए हैं और आपके बच्चों ने स्कूल चेंज कर लिया है, क्योंकि अब सेशन जो है वो तब्दील हो रहा है। मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं वो बच्चों प्रमोट हो रहे हैं क्लासेस में। मतलब जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में थे अब सेकेंडरी में जा रहे हैं, यानी 5वीं से 6ठी में गए हैं, या आपके बच्चे मिडल से 9th क्लास में गए हैं, या 10th से आप कॉलेजेस में जाएंगे। तो इस सूरत में क्या आपके बच्चों के पैसे चलते रहेंगे? अगर बंद हो जाएंगे तो किस तरह हम उनको जारी रख सकते हैं? इसके अलावा 938 के एरर के बारे में हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई हमारी पेमेंट जो है वो दफ्तर में जब हम चेक करवाने के लिए जाते हैं तो शो होती है, लेकिन जब हम अपनी पेमेंट को रिसीव करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एरर जो है वो 938 का आ जाता है। इसका वजह क्या है और इसका हल क्या है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम दोस्त जो हमारे साथ पहली दफ़ा जुड़े हैं, राउंड अबाउट तकरीबन 100 में से सिर्फ 10 बंदे जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लें और हर वीडियो को लाइक किया करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जी तो नाजरीन, ऐसे तमाम ख़ानदान, ऐसी तमाम ख़वातीन जिन्होंने अपने बच्चों का इंदराज जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वसीला तालीम प्रोग्राम में इंदराज करवाया हुआ है, और उनके बच्चों ने अब जो है उनकी क्लासेस जो हैं वो प्रमोट हो गई हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आलमोस्ट सारे पाकिस्तान में बच्चों के जो क्लास के सेशंस हैं वो तब्दील हो गए हैं। यानी जो 5 में था अब वो बच्चा 6 में होगा, और जो 8 में था अब वो 9th में होगा। तो ऐसे तमाम ख़ानदान जिनके बच्चे इस तरह प्रमोट हुए हैं या उन्होंने किसी और वजह से अपने बच्चों का स्कूल जो है वो तब्दील करवा लिया है, तो मैं एक चीज़ आप सबको बताता चलूँ कि जब बच्चे का स्कूल चेंज हो जाता है तो आपके बच्चों के पैसे रुक जाते हैं। तब तक रुके रहते हैं जब तक आप सिस्टम में उसका वो स्कूल जो है वो अपडेट नहीं करवा लेते, यानी वो स्कूल उसका चेंज नहीं करवा लेते। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? अगर आपका बच्चा 5 से 6 में गया है, यानी 5 क्लास में था और अब 6 क्लास में चला गया, तो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना है, या फिर हम वेरिफिकेशन स्लिप आपको कम्युनिटी में दे देते हैं उसकी पिक। वहाँ से आप उसको जो है वो प्रिंट आउट करके वो वेरिफिकेशन स्लिप उसके नए स्कूल से नई क्लास के मुताबिक अब फिल आउट करवाएं, और वो साथ बेफार्म की फ़ोटोकॉपी लगा के तहसील ऑफिस में जमा करवा दें। आपके बच्चों की क्लास अपडेट हो जाएगी और इस तरह आपके बच्चों के पैसों का कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी जो किस्त आएगी वो किस्त आएगी आपकी मार्च तक, यानी Q1 2023 का। तो नेक्स्ट जो अटेंडेंस के लिए वेरिफिकेशन के लिए जब वो जाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिसर्स स्कूल में, तो आपके बच्चों का स्कूल अपडेटेड उनको मिलेगा। अगर वो पुराने स्कूल में ही मिलेंगे तो उनके पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो उधर बच्चे उनको नहीं मिलेंगे, तो वो आपके बच्चों के पैसे नहीं आ सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कि किस तरह हम अपने बच्चों के पैसों का बंद होने से बचा सकते हैं या किस तरह जारी रख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे मसले पे आते हैं। दूसरा मसला जो है वो 938 के एरर का है। 938 का एरर ऐसी तमाम बेनिफिशरीज़ पे आता है जो कि आर्जी तौर पे ब्लॉक होती हैं। उसमें मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि ऐसी बेनिफिशरीज़ जो रेगुलर अपने पैसे रिसीव नहीं करते और उनकी अमाउंट जो है वो अकाउंट्स में जमा होती हुई एक एक्सीड कर जाता है एक लेवल, तो उनका अकाउंट को आर्जी तौर पे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर उनका 938 का एरर शो होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसी भी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके अकाउंट में किस्त ही सिर्फ एक पड़ी हुई है और फिर भी उनका 938 का एरर आ रहा है। तो ये एरर जो है ये एरर कुछ बैंक की तरफ से है, कुछ महकमे की तरफ से है, लेकिन ऐसी तमाम ख़वातीन जो पहले पैसे ले रही थी और उनका अब 938 का एरर आ रहा है, पिछले 2-3 किस्तें उन्होंने नहीं रिसीव की, 7,000 नहीं रिसीव किया, बच्चों के पैसे नहीं रिसीव किए, तो उनको चाहिए कि वो तहसील ऑफिस विज़िट करें। अगर उनका अकाउंट डिक्रेडिट हो गया होगा तो ऑफिस वाले उनको बोलेंगे कि आप किसी भी ई नादरा शॉप से एक टोकन मिलेगा, वो टोकन ला के दें, वो आपके अकाउंट को एक्टिव कर देंगे। लेकिन अगर वो डिक्रेडिट नहीं हुआ होगा तो फिर भी वो आपको बताएंगे कि आप वेट करें। आप उनसे पूछें कि अगर हमारा अकाउंट डिक्रेडिट नहीं हुआ तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक उनको बताएं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आपने उनको कहना है कि भाई हमारा बायोमेट्रिक का इशू हो रहा था, आप हमारा नॉन BVS का फॉर्म भेज दें। वो आपका बगैर बायोमेट्रिक के पैसे मिलने का फॉर्म भेजेंगे। आपको किसी भी बैंक ब्रांच से बगैर बायोमेट्रिक के जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में जमा है वो सब भी मिल जाएगी। और इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिन्होंने किस्त ही पहली दफ़ा ले रहे हैं और उनको 938 का एरर आ रहा है, तो उनको हमारा मशवरा ये है कि आप जुलाई में जब किस्त आएगी तब आपका अकाउंट ठीक होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं जिनका 938 का एरर आ रहा है। कुछ लोगों के तो पैसे बंद हो गए हैं जिसकी वजह से 938 का एरर आ रहा है, और वो जुलाई में ही उनके आना है, क्योंकि कुछ ख़वातीन के जब पिछली 7,000 की किस्त आई थी
तो उन्होंने रिसीव नहीं की, तो वो अनइनरोल हम उसको बोलते हैं कि वो सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सका उनका बायोमेट्रिक। तो उन लोगों के पैसे अभी अकाउंट जो है आर्जी तौर पे बंद हुआ है, उनके पैसे वापस जाएंगे, नई पेमेंट जो है वो उनके अकाउंट्स में जनरेट होगी और वो जुलाई में होनी है, तब ही 938 का एरर जो है वो भी दूर होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ आपको मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।